आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यह संकेत आपको मिले या मिल रहे हैं या मिल चुके हैं तो समझ जाना आपके बुरे दिन खत्म हुए, आपके दुख के दिन खत्म हुए और इस समय से आप अच्छे दिनों की शुरुआत करने जा रहे हैं या अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे कुछ संकेत आप लोगों को मिलने लगेंगे। जैसे कि आप सभी का ये सवाल रहता है कि हमें आपसे जुड़ना है, तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है। यहाँ भी हमारी आईडी का नाम चल रहा होगा, आप जुड़िए और जो भी आपके सवाल हैं आप वहाँ इनबॉक्स में पूछिए। पूरी कोशिश रहेगी आप सभी को जवाब देने की। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप सभी के यही सवाल रहते हैं कि हमें कुछ संकेत दिखाई देते हैं सौपन के माध्यम से, हमें कुछ संकेत हमारी वास्तविक जिंदगी में दिखाई देते हैं, तो इस सब चीज़ों का मतलब क्या है। अब सभी प्रेमियों को एक एक करके ना तो मैसेज में बताया जा सकता है, ना फोन पे, ना ही कमेंट्स में बताया जा सकता है। आप जब भी मिलते हो, खाटू धाम भी काफ़ी प्रेमी मिले हमसे, उन्होंने भी हमसे यही सवाल किया कि हमें ऐसे ऐसे संकेत हो रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़े से कहीं ना कहीं मन विचलित रहता है, तो इस बारे में भी कुछ बताइए हमें। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब जो आपके कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार सुख और दुख हमें भोगने पड़ते हैं। जैसे इस पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी लोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, ये अलग अलग लोक हैं। वैसे ही इस धराधाम का एक और नाम है, इसका नाम है दुखालय। शिवालय में भगवान शिव मिलेंगे, देवालय में देवी देवता मिलेंगे, उसी प्रकार दुखालय में दुख मिलेगा। वस्त्रालय में यानी किसी साड़ी की दुकान पर जाकर कहोगे कि हमें 1 किलो मिठाई दे दे तो वो हंसेगा आप लोगों पर। गलती किसकी? आपकी। आपने वस्त्र की दुकान पर, साड़ी की दुकान पर 1 किलो मिठाई मांगी है, कौन देगा भाई। ऐसे ही मिठाई की दुकान पर जाकर कहोगे 1 बोतल दे दे, वो हंसेगा भाई। मदिरालय में जाकर कहोगे कि हमें एक अच्छी सी साड़ी दिखा दे तो वो हंसेगा भाई, क्योंकि हम गलत जगह गए हैं। उसी प्रकार इस संसार का नाम है दुखालय। यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, पहली बात। दूसरी बात, संतों ने कहा है, नानक दुखी संसार सब बस सुखी राम के दास। जो भगवान के आश्रित हो चुके हैं, जो संतों के, गुरुओं के, आचार्यों के आश्रित हो चुके हैं और उन्हीं के आदेशानुसार भगवान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वो किसी संन्यास मार्ग पर हो, किसी भी जीवन में हो, जिसने अपने जीवन में गुरु का आश्रय ले लिया है वो हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो चुका है। तो ऐसे में जो हम कर्म करते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से साफ साफ कहा है कि अर्जुन, हम किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते। प्रारब्ध मतलब हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म, किए गए बुरे कर्म। अच्छे कर्मों का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। जितनी मेहनत की है उसका फल आपको प्रकृति दे देगी, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप ही फल मिलेगा। ये मत सोचना कि कहीं कोई कमी पेशी हो जाएगी, कहीं कोई कटौती कर ली जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने अच्छे कर्म किए हैं उतना अच्छा फल मिलेगा, प्रकृति अपने आप आपको वो चीजें जनरेट करके दे देगी। उसी प्रकार जो हमने जानबूझकर अपराध किए हैं उनका भी हमें दंड भोगना पड़ता है। कुछ प्रारब्ध पूर्व जन्म के होते हैं, कुछ प्रारब्ध इस जन्म के हैं, और कुछ जब पति पत्नी के रिश्ते में हम आ जाते हैं तो पत्नी के द्वारा किए गए सभी गंदे कर्म पुरुष को यानी पति को भोगने पड़ते हैं और पति के सभी अच्छे कर्म पत्नी को चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया कि ऐसा क्यों, ये पक्षपात क्यों? पक्षपात नहीं है भाई, क्योंकि अपना घर छोड़कर लड़की आपके साथ आई है, आपने वहां अग्नि को साक्षी मानकर कहा है कि इसका हर प्रकार से भरण पोषण करने की, रक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, आपने जिम्मेवारी उठाई है, तो अब ये सारी चीजें आपके हिस्से की उनके हिस्से में जानी ही पड़ेगी। अगर किसी भी प्रकार से कोई पत्नी कोई गलत कार्य करती है तो उसका पाप पति को साथ में भोगना पड़ता है। तो ऐसे में मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि एक संयमित जीवन जिए, किसी भी प्रकार से आपसे जानबूझकर कोई अपराध ना होने पाए, क्योंकि यही चीज आगे चल के आपको परेशान करेंगी। फिर कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि ये तो अभी छोटा बच्चा था, इसको ये क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो, पहली बात तो उसके पूर्व जन्म के कुछ पाप आड़े आ जाते हैं। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि 11 साल से पहले तो बच्चे को ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, और उन बच्चों के द्वारा कुछ ऐसे काम करवाए दिए जाते हैं। इसका किसको लगता है भाई? फिर उसके माँ बाप को क्यों लगता है? अगर मान के चलो आपके बच्चे ने किसी सामने वाले बच्चे का सर फोड़ दिया, वो किसके पास आएंगे शिकायत लेकर? आप लोगों के पास। कल अगर पुलिस आई तो समस्या आपको होगी, न कि उस बच्चे को, क्योंकि वो तो अभी तक नाबालिग है भाई।
उसी प्रकार जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भक्ति मार्ग पर ले जाते हो ना, तो उसका पुण्य भी आपको मिलता है, और जब आप उन बच्चों को गलत रास्ते पर डाल देते हो तो उसका पाप भी आप लोगों को मिलता है। यही कारण है कि आप लोग अपने बच्चों के साथ हमारी वीडियो नहीं देखते। आप लोग जानते हो यहाँ लड़कियां नहीं नचाई जाएंगी, यहाँ कोई नग्नता नहीं दिखाई जाएगी, यहाँ कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं बोली जाएगी, फिर भी आप अपने बच्चों के साथ नहीं बैठते। कारण है उसके पीछे, पता नहीं आपके बच्चे आपसे क्या सवाल कर देंगे और उस सवाल का आपके पास जवाब नहीं होगा। पता नहीं यहाँ से मैं ऐसी क्या बात बोल दूंगा कि आपको अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गुनहगार हैं उस चीज की। तो कमी अपनी है, उस कमी को दूर करिए। संकेत, क्या संकेत मिलेंगे कि बुरा समय समाप्त होने जा रहा है? पहली बात तो ये बता दूं कि दुख भोगने के लिए आए हो, दुख भोगना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, संकेत मिलते हैं बुरा समय समाप्त होने के। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आपकी आंखें खुलने लग जाएंगी। धीरे धीरे साधु संतों के प्रति, भगवान के प्रति, आचार्यों के प्रति आपकी जो भावना है वो मजबूत होने लग जाएगी। धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ बस अब तो ये काम कर देना चाहिए, अब तो बस संतों की सेवा में ही सब कुछ है। धीरे धीरे आपके आसपास के जो आपका फ्रेंड सर्कल था, आपकी रिश्तेदारी थी, आपका परिवार था, उसमें जो गंदे इंसान हैं, यानी जो किसी प्रकार से नशा करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, कोई अन्य गलत व्यभिचार उनके अंदर है, उनसे आप अलग होना शुरू हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उनसे अलग हो चुके हो। धीरे धीरे आपकी जिज्ञासा बढ़ने लगेगी कि मैं मेरे पितरों के बारे में जानूं, मैं अपने भगवान के बारे में जानूं, मुझे ये पता करना है। मुझे धीरे धीरे आपकी जिज्ञासा बढ़ने लगेगी। उसके साथ साथ सौपन के माध्यम से जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, बार बार उनको दर्शन देंगे, वो आपको उनका मंदिर दिखाई देगा। भक्ति भावना से जुड़ी हुई चीजें आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगी और वो चीजें धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी। आपकी इनकम का जरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप काम तो आज भी वही कर रहे हो, उतनी ही देर कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी बरकत होनी शुरू हो जाएगी और आपके पास पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल हम खेती करते हैं, वही 2 किले जमीन आज भी खेती करते हैं जो कल करते थे। कल तक कर्जा था, आज हम लोगों को पैसा देते हैं। सिस्टम वही है, इंसान भी वही है, काम भी वही है, खेती भी वही है, समय भी वही है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी इनकम बढ़ चुकी है, यानी खेती की पैदावार ज्यादा होने लगेगी। आपके खर्चों पर कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि अनावश्यक चीजें आपसे दूर होती चली जाएंगी। उसके साथ साथ जो भी देवी देवता आपसे प्रसन्न है, वो खुद आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास कोई ना कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है उस देवता के द्वारा कि वो मेरे पास है, वो मुझे देख रहा है, और आप कोई भी फैसला तुरंत ले लोगे। जहां आपको घंटों तक बैठकर विचार करना पड़ता था क्या करूं कैसे करूं, तुरंत बता दो ये काम ऐसे नहीं भाई ऐसे होगा, बस बात खत्म। और बाद में सोचोगे यार ये मैंने फैसला कैसे ले लिया। वहां आप फैसला नहीं ले रहे होते, वो जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आई है वो फैसले लेती है, वो सारे काम करती है और वो आपसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे काम करवाती चली जाती है कि आप स्वतः ही इतना आगे बढ़ जाते हो कि आप खुद जब थोड़ा सा समय मिलता बैठकर सोचते हो यार यहाँ के अधिकारी तो नहीं थे, यहाँ हम कभी पहुंचने का हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, यार ये सब कुछ हो क्या रहा है हमारे साथ। कहीं भी किसी भी हाल में आप कर नहीं रहे होते, आपसे करवाया जा रहा होता है। धीरे धीरे आपका काम धार्मिक कार्यों के अनुसार ज्यादा बढ़ने लगेगा, मंत्र जाप नाम जाप में मन लगने लगेगा, घर के सदस्य एक दूसरे की बात मानना शुरू कर देंगे, घर में शांति का माहौल हो जाएगा, देवी देवताओं का आपके पास वातावरण हो जाएगा, मंदिर में जाना, आरती में जाना, राम राम श्याम श्याम कहना आपकी आदत बन जाएगी, दिनचर्या बन जाएगी। आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, पूरी कोशिश करोगे, लगेगा कि आज तो मैं बाहर हूँ, आरती में कैसे पहुंचूंगा, या शाम को या सुबह दीपक कैसे लगाऊंगा। कहीं भी हो भगवान आपको या तो आपके पास वहीं पर व्यवस्था कर देंगे ऐसी कि आपको कोई मंदिर मिल जाएगा, या आपको शाम होने से पहले पहले आपके घर वापस पहुंचा दिया जाएगा। और ये सारी बातें लोगों की सुनी सुनाई नहीं भाई, खुद अपने जीवन का वास्तविक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करिए और बताइए कि आपका समय भी अच्छा आने वाला है या अच्छा आ चुका है। जय श्री श्याम।